नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप द न्यूज लॉन्चर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं। अमित शाह साहब क्या राहुल गांधी को फंसाने के चक्कर में खुद फंस गए हैं? और अब तो हाईकोर्ट ने सिर्फ 10 दिन की ही मोहलत दी है। मामला बड़ा दिलचस्प हो चला है। मामला है राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़ा हुआ और इस मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संपादक आशीष चित्रांशी जी। नमस्कार आशीष जी। आशीष जी, मामला बड़ा दिलचस्प हो चला है। मैं चाहता हूं सबसे पहले दर्शकों को कुछ खबरें दिखाई जाए और जब खबरें दिखाने की बात हो तो क्यों ना पुरानी खबरें दिखाई जाए। तो जरा 6 साल पहले दैनिक भास्कर की एक खबर है, वो दिखाइए जरा स्क्रीन पर। राहुल की नागरिकता मामला, केंद्र ने आरटीआई के तहत जानकारी देने से इनकार किया। ये विवाद कोई आजकल का नहीं। अब एक दूसरी खबर दिखाइए, बीते महीने की नव भारत की खबर है। 24 मार्च की तारीख थी। राहुल गांधी की नागरिकता मामले में सुनवाई हुई और केंद्र को जवाब देने के लिए समय मिला था। इलाहाबाद हाईकोर्ट में फिर अगले महीने सुनवाई होनी थी और अगले महीने यानी कि आज की तारीख में सुनवाई हुई। और आज की तारीख में सुनवाई हुई तो क्या आई, वो जरा एक बार खबर दिखा दीजिए। राहुल गांधी की नागरिकता पर हाईकोर्ट का सख्त रुख, केंद्र सरकार से 10 दिन में स्पष्ट रिपोर्ट मांगी। हटा लीजिए। आशीष जी, मामला बड़ा दिलचस्प हो चला है। अमित शाह साहब खुद ही फंस गए हैं क्या? गृह मंत्रालय खुद ही फंस गया है क्या? ये बार बार टाइम बाई कर करके। स्वप्निल, थोड़ा फ्लैशबैक में पीछे चलते हैं। ये मामला पहले, अभी हम तथ्यों पर बात करेंगे। तथ्य जानना ज्यादा जरूरी है दर्शकों के लिए। अगर तथ्य सामने होंगे तो दर्शक खुद भी विश्लेषण कर सकते हैं, इसलिए पहले तथ्यों पर आते हैं। आपने जो पहली फोटोग्राफ दिखाई, भास्कर की खबर, 6 साल पुरानी खबर, उसमें था कि आरटीआई के तहत गृह मंत्रालय ने जानकारी देने से इनकार किया। इससे बड़ी खबर थी जय भगवान गोयल। 2019 के चुनाव थे लोकसभा के। जय भगवान गोयल याचिकाकर्ता थे। अभी वाले याचिकाकर्ता विघ्नेश शिशिर हैं। ये कर्नाटक के हैं और आके उत्तर प्रदेश में इन्होंने जो है याचिका लगाई है। लेकिन वो जय भगवान गोयल थे, उन्होंने याचिका लगाई थी और सुप्रीम कोर्ट में याचिका थी। सुनवाई करने वाले मतलब तीन जजों की बेंच थी और छोटे मोटे जज नहीं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उस वक्त के रंजन गोगोई, जस्टिस गोगोई, जस्टिस दीपक गुप्ता और आज के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना, ये तीनों की बेंच थी और तीनों की बेंच ने खारिज कर दिया था। इस पूरे केस को ही खारिज कर दिया था। कहा कि सिर्फ किसी कंपनी में फॉर्म में अगर राहुल गांधी को ब्रिटिश नागरिक लिख दिया गया है तो उसके आधार पर हम किसी की नागरिकता पर सुनवाई नहीं कर सकते। उससे कोई ये तय नहीं हो जाता है कि राहुल गांधी ब्रिटिश नागरिक है। दरअसल 2005-6 में एक कंपनी का जो सालाना वो जो दस्तावेज होता है, खर्च का, आय व्यय का ब्यौरा होता है, उसमें राहुल गांधी को ब्रिटिश नागरिक मेंशन किया गया था। उस आधार पर 2005-6 का निकाला था। 2019 में सुप्रीम कोर्ट में गए थे। अब सुप्रीम कोर्ट से आते हैं, ये मामला 19 में खारिज हो गया था। ये बड़ा क्लियर समझ ले दर्शक, क्योंकि बहुत सारी जगह पर ये कंफ्यूजन आता है क्षमा कीजिएगा कि 2019 से लगातार केस चल रहा है। नहीं, 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। अब देखिए, यह भी एक बड़ा रोचक मामला है कि 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने जो मामला खारिज किया, 2024 में 1 जुलाई 2024 को विघ्नेश शिशिर, ये कर्नाटक के, अपने प्रोफाइल में खुद को ये भाजपा कार्यकर्ता बताते हैं, भाजपा कार्यकर्ता हैं, कर्नाटक के रहने वाले हैं। ये जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट में इस केस को फिर लेकर के जाते हैं कि राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता रद्द कर दी जाए। ये कहते हैं कि इनके पास कई गोपनीय ईमेल हैं जो ब्रिटिश जो है गवर्नमेंट की तरफ से मेल है, कॉन्फिडेंशियल मेल है, इनके पास है। ये भी कहते हैं कि तमाम इन्होंने गोपनीय दस्तावेज इन्होंने सीबीआई को भी सौंपे हैं। तो ये दस्तावेज कहते हैं बहुत ठोस है, मेरा केस बहुत ठोस है। हालांकि राहुल की नागरिकता पर एक केस दिल्ली में भी हाई कोर्ट में है, सुब्रमण्यम स्वामी का केस जी। लेकिन जो इलाहाबाद वाला केस है, सुब्रमण्यम स्वामी सबसे, मुझे लगता है कि एक दौर में सबसे काबिल और खासकर जो खुरपेच कहते हैं उत्तर प्रदेश में, खुरपेच करने में सबसे काबिल आदमी माने जाते थे। लेकिन उनका केस ठंडे बस्ते में है, बहुत ज्यादा उस केस में नहीं गतिविधि नजर आती। विघ्नेश शिशिर वाला केस 1 जुलाई 2024 को केस इन्होंने फाइल किया। नवंबर में, शायद 24 नवंबर की तारीख थी,
नवंबर में इस केस की सुनवाई हुई 25 नवंबर को हाई कोर्ट में आया, 25 नवंबर 2024 को आया हाई कोर्ट में। तब कोर्ट ने होम मिनिस्ट्री को, गृह मंत्रालय को दिया इनको निर्देश कि 19 दिसंबर 2024 तक, 19 दिसंबर 2024, 25 नवंबर से 19 दिसंबर का टाइम दिया कि राहुल गांधी की नागरिकता रद्द करने की जो याचिका है इस पर निर्णय लिया जाए। 19 दिसंबर 2024 को अगली डेट थी, 19 दिसंबर 2024 को फिर सुनवाई हुई। इस सुनवाई में गृह मंत्रालय को 8 हफ्ते का टाइम दिया गया। ये मांगा 8 हफ्ता, कोर्ट ने नहीं दिया, कोर्ट से मांगा 8 हफ्ते का वक्त गृह मंत्रालय ने जवाब दाखिल करने के लिए। और कहा जाता है, जो गृह मंत्रालय ने कहा कि उसने यूके सरकार से संपर्क किया लेकिन जवाब नहीं आया। अब 19 दिसंबर को वक्त दिया गया। 19 दिसंबर के बाद आप टाइमलाइन पे डेट, मैं चाहूंगा दर्शक भी चाहे डेट नोट करें, ये होम मिनिस्ट्री क्यों, अभी स्वप्निल ने कहा ना कि राहुल को फंसाने के चक्कर में साफ फंस गए, कैसे फंस गए। अब 19 दिसंबर को कहा गया 8 हफ्ते में, फिर ये सुनवाई होती है मार्च में शायद 24 मार्च की तारीख थी, मैं एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूँ, 24 मार्च की तारीख थी। 24 मार्च को फिर सुनवाई हुई और 24 मार्च को कहा गया कि भाई क्यों नहीं आपने जवाब दाखिल किया अब तक। जस्टिस AR मसूदी और जस्टिस अजय कुमार श्रीवास्तव की खंडपीठ थी। इन्होंने कहा कि 4 सप्ताह के अंदर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कीजिए हर हाल में। उसके बाद सरकार ने जब 4 सप्ताह का समय दिया तो सरकार ने फिर कहा कि 8 सप्ताह दीजिए। 8 सप्ताह 19 दिसंबर को भी लिया था और फिर 8 सप्ताह मांगा। 16 सप्ताह में 4 महीना हो जाता है। 8 सप्ताह जब कहा तो 21 अप्रैल की डेट फिर लगा दी, 21 अप्रैल। जब हम चर्चा कर रहे हैं 21 अप्रैल को भी जब कोर्ट में सुनवाई हुई तो अदालत ने जो दस्तावेज आए थे उन दस्तावेजों को देखा तो कहा कि ये आधे अधूरे हैं, इन दस्तावेजों के आधार पर कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता, ये आधे अधूरे दस्तावेज है। अब 19 दिसंबर को जो सुनवाई हुई थी उसमें बेंच थी जस्टिस राजन रॉय और जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला की। मार्च में बेंच थी जस्टिस AR मसूदी और जस्टिस अजय कुमार श्रीवास्तव की। लेकिन बेंच बदल गई, जवाब नहीं आया, अब तक जवाब नहीं आया। इस बार मसूदी और अजय श्रीवास्तव इनने बड़ा सख्त रुख अपनाया है कि भाई ये मामला, अगर आप इस मामले को इतना हाइप कर रहे हो कि सबूत है, याचिकाकर्ता कह रहा है सबूत है, नागरिकता रद्द की जाए, तो फिर ये राष्ट्रीय महत्व का मामला है। और हम भी कहते हैं ये बात हम भी कह रहे हैं, ये राष्ट्रीय महत्व का। LOP पर आप आरोप लगा रहे हो, लीडर ऑफ अपोजिशन, विपक्षी पार्टी का सबसे बड़ा नेता, उस पर आरोप, तो फिर बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। इस बार मात्र 10 दिन का टाइम दिया है कि अब 10 दिन में आप, राष्ट्रीय महत्व का मामला है, आप जवाब दीजिए, 10 दिन के भीतर आप लेके आइए। इसमें एडिशनल सॉलिसिटर जनरल जो सूर्यभान पांडे साहब हैं ये हाजिर हुए थे। हालांकि आज राहुल गांधी की तरफ से कोई वकील नहीं था। ये गौर कीजिएगा, देखिए ज्यूडिशरी पर हम कई बार प्रश्न खड़े करते हैं लेकिन हर बार नहीं खड़े करेंगे, क्योंकि देखिए राहुल गांधी का वकील नहीं था। अदालत राहुल गांधी पर सख्त हो सकती थी कि भाई वकील नहीं पेश हुआ, राहुल गांधी नहीं पेश हुए, राहुल गांधी बोस्टन में है, अमेरिका के दौरे पर है। वैसे ही अमेरिका में उन्होंने बोल दिया है, सब भाजपाई खलबलाए हुए हैं, बौखलाए हुए हैं। अब ऐसे में सूर्यभान पांडे ASG मौजूद थे और ASG को सीधा कहा कि अब 10 दिन का टाइम, भाई 8-8 हफ्ते आप ले रहे हो, 8-8 हफ्ते में आप होम मिनिस्ट्री से जवाब लेके नहीं आ पा रहे हो। आप कह रहे हो कि हम यूके सरकार से जवाब मांग रहे हैं, गृह मंत्रालय ने संपर्क किया है, आपका कैसा संबंध है? ये कोई प्रत्यर्पण तो है नहीं ना, दस्तावेज है। आप दस्तावेज, आप बायलैटरल, आपके संबंध कैसे हैं? आप दस्तावेज नहीं, ये कोर्ट के सवाल नहीं है, मेरे सवाल है। आपके बायलैटरल संबंध कैसे हैं विश्व गुरु के, कि वो अमेरिका यूके से वो दस्तावेज नहीं। और इसके बाद अब बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, ये मामला कोर्ट में खींच क्यों रहा है? मेरा ये मानना है, ये मेरी निजी राय है, विघ्नेश शिशिर भाजपा के कार्यकर्ता हैं, वो अदालत गए हैं। दरअसल राहुल गांधी की विदेशी नागरिकता का जो मुद्दा है, ये मुद्दा भाजपा जिंदा रखना चाहती है। अभी बात हो रही है, इतना ही नहीं, जब रायबरेली में इस बार, इससे पहले अमेठी से चुनाव लड़ते थे, अमेठी से चुनाव जीतते थे राहुल गांधी, 19 में चुनाव हार गए स्मृति ईरानी से। लेकिन जब इस बार रायबरेली से चुनाव मैदान में उतरे तो वहां पर भी
एक एप्लीकेशन मूव किया गया कि इनकी जो है इनका पर्चा ही खारिज कर दिया जाए, और वहां पर फिर वही कि गोपनीय दस्तावेज है मेरे पास, ये है दस्तावेज, वो दस्तावेज है। आपके पास इतने दस्तावेज हैं। भारत का सिस्टम डबल इंजन की सरकारें हैं भाई, डबल इंजन की सरकारें हैं। कौन अफसर, कौन जुडिशरी का कौन सा सिस्टम ऐसा है जो आपके गोपनीय दस्तावेजों को, ठोस प्रमाणों को नहीं देखेगा? कौन है? किसकी इतनी मजाल है सही चीज न देखे? वहां पर खारिज हो गया कि नहीं, ये जो है हम आपके दस्तावेज के आधार पर, जब मामला अदालत में, अदालत फैसला करेगी, चुनाव लड़े राहुल गांधी, चुनाव जीते। अब कहा जा रहा है, अब फिर यही याचिकाकर्ता ने कहा है कि आईपीसी 150 धारा के तहत ये जाएंगे अब रायबरेली एमपी एमएलए कोर्ट में एफआईआर करेंगे। एक केस वहां भी। भाई आप 10 न्यायालयों में क्यों जाओगे? मेरा सवाल ये है, 10 न्यायालयों में क्यों जाओगे जब एक बेंच सुनवाई कर रही है? उस बेंच के सामने आप प्रमाण नहीं रख पा रहे हो। देश का गृह मंत्रालय, अमित शाह और कोई गृह मंत्री होता तो मैं मान भी लेता, सर्वशक्ति संपन्न अमित शाह है, उनके एक इशारे पर कहां कहां डॉक्यूमेंट आ जाते हैं। अमित शाह जितना डॉक्यूमेंट इस देश में किसी के पास है? भाजपा के कार्यकर्ता, भाजपा विधायक, भाजपा सांसद, उनके तक डॉक्यूमेंट अमित शाह के पास होते हैं, उनके डॉक्यूमेंट होते हैं अमित शाह के पास। अभी एक नाथ खड़से ने, मैं एक पॉइंट कंप्लीट कर दूं, एक नाथ खड़से ने एक आरोप लगाया, बड़ा गंभीर आरोप लगाया। एक महाजन साहब है महाराष्ट्र में, दिग्गज नेता है भाजपा के। उन्होंने क्या आरोप लगाया कि वो मंत्री बनने के लिए अमित शाह के पास गए थे और अमित शाह ने बता दिया कि आप आधी रात में एक महिला अफसर से बातचीत करते हैं। बड़ा हंगामा हुआ महाराष्ट्र में। अब सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी का एक विधायक रात में किससे बात करता है, भारतीय जनता पार्टी का सांसद कितने का मकान बनवाता है, ये सारा डिटेल अमित शाह के पास रहता है। और राहुल गांधी की विदेशी नागरिकता, ब्रिटिश नागरिक हैं, भारतीय नागरिकता रद्द होनी चाहिए। इस पे अदालत कह रहा है कि होम मिनिस्ट्री से कि आप रख दीजिए। भाई क्या है, आप बता दीजिए फाइनल। ये एमएचए का मामला है, होम अफेयर्स का मामला, आप बता दीजिए, क्लियर करिए। ये नहीं बता पा रहे हैं। यही संदेह पैदा करता है कि ये मामला जो है ना, ये खत्म नहीं करना, ये तो ओपन एंड शट केस है। आप होम मिनिस्ट्री रख दो दस्तावेज, 1 मिनट के अंदर जज साहब फैसला कर देंगे। आप इस मामले को खींचना चाहते हैं, अदालत में खींचता रहे। ये एक तरह से गृह मंत्रालय की बेइज्जती भी है, ये अमित शाह की बेइज्जती है कि उनके मंत्रालय से कोई डॉक्यूमेंट्स, कुछ एविडेंस मांगा जा रहा है, रिपोर्ट मांगी जा रही है और वो पेश नहीं कर पा रहे हैं। 8-8 हफ्ते की तारीखों में नहीं पेश कर पा रहे हैं। याचिकाकर्ता कोई और नहीं है उनके। मैं बार बार इकोसिस्टम की बात करता हूं। इकोसिस्टम कैसे चलता है भाजपा का, कैसे केसेज होते हैं? मोदी सरनेम के विवाद पर किसने किया था? मोदी ने ही किया था ना, गुजरात के भाजपाई ने। मैं एक्चुअली वहीं से एक सवाल पूछना चाहता था आशीष। मोदी सर ने मामला आता है गुजरात की निचली अदालत से, वो फैसला आता है और आनन फानन में राहुल गांधी की सांसदी चली जाती है। 24 घंटे भी नहीं लगते हैं। आज की तारीख में इतना बड़ा मसला है, अगर राहुल गांधी के खिलाफ पर्याप्त सबूत है तो आनन फानन में अमित शाह कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? क्यों नहीं जाकर के कोर्ट में जवाब दे देते हैं, जाके दस्तावेज रख देते हैं? ये जो स्वप्निल आपने कहा, यहीं पर मैं लाना चाहता था। दरअसल ये मामला विदेशी नागरिकता, अगर तथ्य होते, दस्तावेज होते, सबूत होते, तो राहुल गांधी एक ही तो कांटा है, एक ही आंख में। भाजपा के आंख में किरकिरी कौन है? मोदी शाह की आंखों का किरकिरी कौन है? एक ही किरकिरी है, बाकी नहीं। देखिए, बाकी बहुत सारे अखिलेश यादव जैसे नेता हैं जो उत्तर प्रदेश में उनके लिए मुसीबत बन जाते हैं, लेकिन अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, ममता बनर्जी, स्टालिन, ये उद्धव ठाकरे, शरद पवार, ये चुनौती बनेंगे तो एक एक स्टेट के लिए चुनौती है। ये एक स्टेट के लिए चुनौती है। उनसे ये कहीं ना कहीं पार पा करके अपना दिल्ली वाला जो तख्तोताज है ना, वो बचाए रख सकते हैं। राहुल गांधी वो ऐसी किरकिरी है कि दिल्ली का तख्तोताज अगर कोई छीन सकता है तो राहुल गांधी। आज भी अगर पैन इंडिया पार्टी, मैं मानता हूं अगर पैन इंडिया पार्टी, तो पैन इंडिया पार्टी सिर्फ कांग्रेस है। कांग्रेस के विधायक, सांसद जीत पा रहे हो, न जीत पा रहे हो, कांग्रेस की अंदरूनी कमजोरियां कितनी है, हम कई बार उस पर तमाम
प्रोग्राम कर चुके हैं। और जो हमने प्रोग्राम करना शुरू किया, हमने 1.5-2 साल पहले से बताना शुरू किया, आखिरकार राहुल गांधी ने उस बात को गुजरात में कबूला। राहुल गांधी ने कहा, उसके पहले तो लोग कहते थे कि आप कभी भी, भाई कांग्रेस के भी अंधभक्त हैं, वो भी हमें गाली देने आ जाते हैं कि नहीं आप तो कांग्रेस के पीछे पड़े हो, आप संघ के छुपे हुए एजेंट हो, और संघ और भाजपा तो हमें फूटी आंख देखना भी नहीं चाहते, देखना नहीं चाहते। तो उसमें लेकिन आखिरकार हम 1.5-2 साल से जो हम लोग कह रहे थे न्यूज लॉन्चर पर, हम भाव इस तमाम तर्कों के साथ ला रहे थे ये खबरें, आखिरकार राहुल गांधी ने एक्सेप्ट किया। विधायक सांसद जीते न जीते उनके, वो उनकी इंटरनल कमजोरियां हैं, वो सरकार बना पाए राज्यों में नहीं। लेकिन कांग्रेस एकमात्र पार्टी, आज भी एकमात्र पार्टी है, वो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भले ना हो, लेकिन एकमात्र ऐसी पार्टी है जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक, जिसके कार्यकर्ता बड़े संख्या में है, मतलब जिसका पूरा का पूरा ढांचा मौजूद है कांग्रेस का। केरल में कांग्रेस है, तमिलनाडु में कांग्रेस है। आपको केरल और तमिलनाडु में आज भी मोदी जी ने 6 कार्यक्रम किए लोकसभा चुनाव में। बहुत बड़ी बड़ी जनसभाएं हुई, बहुत बड़े बड़े मेगा इवेंट हुए, इवेंट होते हैं बेसिकली भाजपा में, इवेंट हुए। अन्ना मलाई के लिए इतना बड़ा इवेंट किया तमिलनाडु में। जिस वक्त वो दौर चल रहा था, उस वक्त मैं चेन्नई में रुका था 3 दिन, तो मैंने देखा उसको। लेकिन उसके बावजूद खाता नहीं खुला तमिलनाडु में, खाता नहीं खुला तमिलनाडु में। केरल में चलिए अब खाता खुल गया, यहां तक करते 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 अपने उसको डिवीजन कह लें, उनकी विचारधारा कह लें, उसको जड़ उसकी मजबूत करते करते और संघ की मदद से कम से कम वहां पे खाता खुल गया। लेकिन अभी भी देश में बड़ा हिस्सा है, मतलब कई हिस्से ऐसे हैं जहां भाजपा अभी भी जड़ें नहीं जमा पाई है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं पैन इंडिया पार्टी है। जिस दिन ये तमाम राजनीतिक पंडित, यहां तक कि निजी बातचीत में जो भाजपा के वैचारिक सपोर्टर हैं, पत्रकार साथी भी हैं बहुत सारे, वैचारिक रूप से, बहुत सारे तो हैं जो मतलब पेमेंट पे हैं, बहुत सारे वैचारिक रूप से भाजपा के करीब हैं। वो भी एक बात का, इस बात से बिल्कुल सहमत होते हैं कि अगर कांग्रेस, मोदी को हटाना, भाजपा को हटाना है तो कांग्रेस को मजबूत होना होगा। जिस दिन कांग्रेस मजबूत हो गई उस दिन सत्ता चली जाएगी। आज कांग्रेस भले 100 सीटें ट्रिपल, मतलब 3 अंकों में भले गिनती दिख रही हो, 99 पे थे, महाराष्ट्र वाले जोड़ लीजिए तो 100 हो जाता है, लेकिन अभी भी कम से कम 25 से 30 सीट कम आई है। जहां जहां सीट कहां पे आई है, कांग्रेस की सीटें कहां आई? कांग्रेस की सीट आई है उत्तर प्रदेश में, कांग्रेस की सीट आई है महाराष्ट्र में, जहां जहां इनके पास मजबूत साथी थे, छत्र रीजनल फोर्सेस थे। जहां जहां 1 to 1 फाइट थी, राजस्थान छोड़ दिया जाए, राजस्थान में, और राजस्थान में कामयाबी के पीछे भी जो है भाजपा की ही कुछ भूमिका थी। कुछ ऐसे लोग थे जो इस बार सबक सिखाना चाहते थे। तो राजस्थान छोड़ दीजिए तो 1 to 1 फाइट में छत्तीसगढ़ खत्म, मध्य प्रदेश खत्म, गुजरात खत्म, कर्नाटका में आप विधानसभा चुनाव जीत के आए थे, लोकसभा चुनाव में वहां भी चले गए, तेलंगाना भी डूब गया, आप सब 42 से उधार लेकर के प्रत्याशी उतारे, वहां भी आप डूब गए। तो जहां जहां आप उड़ीसा में बीजेडी कमजोर हो रही थी तो आप थोड़ा सा मजबूत होते तो रोक सकते थे। असम में 1 to 1 फाइट थी, असम में आप ने लुटिया डुबोई। तो कांग्रेस 1 to 1 फाइट में अगर परफॉर्म करती, 20 सीट और पाती, तो 20 सीट, अगर 20 सीट और ऐड हो जाता, 240-220 पे आ जाता, फिर मोदी प्रधानमंत्री नहीं होते। फिर माना तो यही जाएगा कि मोदी नहीं होते प्रधानमंत्री। तो कुल मिला के जो आप कहे, थोड़ा सा दर्शकों को लगेगा विषयांतर हम हो गए, विषयांतर इसलिए नहीं हुए कि असली आंखों की किरकिरी ये बताने के लिए कि राहुल गांधी है। अगर राहुल गांधी से मुक्ति, परमानेंट मुक्ति, ये टेम्परेरी मुक्ति नहीं होती ना, भारत की नागरिकता चली जाएगी तो ये टेम्परेरी मुक्ति नहीं होगी, ये परमानेंट मुक्ति होगी। अगर परमानेंट मुक्ति मिलती है तो अमित शाह तो हाथों हाथ, वो तो खुद जाकर के जो है लखनऊ पहुंचा के आते डॉक्यूमेंट कि भाई साहब मैं खुद आया हूं, ये देखिए सारे डॉक्यूमेंट है, सारे तथ्य, सारे सबूत, सारे दस्तावेज हैं, लीजिए, राहुल गांधी का आउट कीजिए। अगर भाजपा का जो सबसे बड़ा राजनीतिक शत्रु है, हालांकि भाजपा तो राजनीतिक शत्रु से आगे अब मानने लगी है लोगों को, आलोचक को निजी दुश्मन टाइप ट्रीट करना शुरू कर दिया है,
तमाम यूट्यूबर जो आजकल सवाल उठाते हैं उन पर भी दिक्कतें आनी शुरू हो गई है, चैनल पे उनके संकट आना शुरू हो गया है। आपका एक मुद्दा करके आप चलाते हैं, आज उस पर भी स्ट्राइक आ ही गया। तो इस संकट में जब राहुल गांधी को जो है न्यूट्रलाइज करना था तो तत्काल देते, 8-8 हफ्ते के कितने आप स्लॉट लोगे भाई? अब तक तो आप सबूत पेश करते, अब तक आउट कर देते। तो फाइनल, मेरा मतलब चर्चा को लंबा हम लोग को नहीं खींचना है, बस फाइनल जो तथ्य थे और तथ्य के बाद विश्लेषण। फाइनल इतना ही मैं मानता हूं कि ये विषय सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के कंटेंट तैयार करने के लिए एक मुद्दा बना रहे। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में कंटेंट के लिए मुद्दा भी चाहिए ना। अब औरंगजेब आया तो औरंगजेब के पर आप देखे होंगे कि कितने मेहनत से लिखा है, तमाम जो स्क्रिप्ट राइटर हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले प्रोफेसर हैं, उन्होंने कितना कंटेंट तैयार किया, लिखा, लोगों ने पढ़ा, लोगों को भी इतिहास की जानकारी हुई, उनके अंदर भी रक्त का संचार तेज हुआ। अब औरंगजेब कितने दिन चलेगा? और फाइनली लड़ना है राहुल गांधी से। तो राहुल गांधी के खिलाफ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में लिखने के लिए, जैसे सोनिया माइनो और ये वो लिखते रहते हैं, विदेशी हैं, भारतीय नहीं है, वो वैसे ही लिखने के लिए कुछ पर्याप्त मटेरियल बना रहे, इसलिए केसेज पड़े हुए हैं, इसीलिए केसेज पड़े हो, और कुछ बात नहीं है। तो ठीक बात है आशीष जी, बहुत शुक्रिया दर्शकों को इतना खुलकर इस पूरे मसले को समझाने के लिए। अब राहुल गांधी हैं या फिर कि राहुल गांधी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले राहुल विंची हैं, ये बात अमित शाह साहब को बेहतर पता होगी। शाह साहब क्यों नहीं कोर्ट में जाके दस्तावेज देते हैं, उनका मंत्रालय क्यों नहीं देता है, ये एक बड़ा सवाल। बहरहाल अभी के लिए दीजिए इजाजत। ऐसे ही तमाम अपडेट्स, तमाम डेवलपमेंट्स के लिए जुड़े रहिए द न्यूज लॉन्चर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ। शुक्रिया।